हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फ्लेशन। जैसा कि आपको पता ही है कि हम असिस्टेंट अकाउंटेंट का ये कोर्स हमारा चल रहा है और आप लोग काफ़ी सारे हमारे संग जुड़ के इस कोर्स का फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस कोर्स से रिगार्डिंग तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके जो पैसे हैं वो थोड़े थोड़े टाइम में बढ़ते जा रहे हैं, जिसे आप हिंदी में महंगाई भी कहते हैं। तो महंगाई को हम कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब है कि पैसे बढ़ते रहना चीज़ों के। इसको हम कहते हैं राइज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, राइज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इन्फ्लेशन में क्या होता है कि राइज हो जाती हैं। क्या चीज राइज हो जाती है? एक जनरल प्राइस लेवल, जो प्राइस है वो प्राइस बढ़ जाता है। तो प्राइस बढ़ने लग जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो तब हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं इन्फ्लेशन के कॉजेस, कि इन्फ्लेशन के कारण क्या है, भाई ये इन्फ्लेशन हो क्यों रहा है। तो कॉजेस जो ऐसे हैं इसके, सबसे पहला उसमें है, एक होता है आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है? डिमांड पुल का मतलब है कि डिमांड से ये पुल हो रहा है, मतलब खिंच रहा है। ठीक है, तो जब डिमांड हो रही है ज्यादा, ये तब हो रहा है इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन का कारण क्या है? यहां पे इसका मेन कारण डिमांड है। तो कॉज क्या है इसका? डिमांड। क्योंकि देखिए क्या होगा, अगर डिमांड बढ़ेगी किसी चीज की अगर बहुत डिमांड है तो क्या होगा, नॉर्मली वो चीज क्या होगी, महंगी होती रहेगी। अब जो चीज बिक नहीं रही है वही मिलती है ना आपको सस्ते में, वही चीज सेल में बिकती है, वो चीज को डिस्काउंट में दिया जाता है। तो जिस चीज की लेकिन डिमांड होती है, तो अगर मान लीजिए हर चीज की डिमांड है, डिमांड ही बहुत बढ़ गई है, पूरी कंट्री में डिमांड बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो उससे होता क्या है, उसका ये इंप्लीकेशन होता है कि इन्फ्लेशन होने लग जाता है। तो डिमांड से इन्फ्लेशन खिंचने लग जाता है। तो पहला तो रीजन ये है ज्यादा डिमांड होने का, कि अगर बहुत डिमांड हो गई तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। और दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या होता है कि आपके जो हैं, मान लीजिए आप जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं, अब मान लीजिए आपको ही महंगा बन रहा है वो सामान, आप प्रोडक्शन करते हैं और रॉ मटेरियल के पैसे बढ़ गए, ठीक है, या लेबर के पैसे आपने बढ़ा दिए, या लेबर्स आपको ज़्यादा सैलरी की डिमांड कर रहे हैं, वेजेस की डिमांड कर रहे हैं, तो आपका क्या होगा, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। आप प्रोड्यूसर है ना, तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी कि आपका खर्चा ज़्यादा बढ़ गया है। अब अगर आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं उसको बनाने में, तो आप उसको महंगा ही बेचेंगे। तो आप जब उसको महंगा बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन। क्योंकि इन्फ्लेशन क्या होता है, जब चीज़ों के प्राइस जो हैं वो राइज हो जाते हैं, तो प्राइस राइज हो जाएगा इस वजह से, क्योंकि आपका रॉ मटेरियल महंगा आ रहा है, आपको लेबर महंगा मिल रहा है, तो आपका क्या है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है। तो जब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी ज़्यादा हो चुकी है, तो क्या होगा, आपको इन्फ्लेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप खुद ही सारे क्या होगा, सारे जो प्रोड्यूसर्स हैं सब अपना सामान महंगा कर देंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें महंगी होती रहेंगी, उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो ये दो मेन कॉजेज होते हैं। फिर इसके बाद हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, कि अलग अलग प्रकार के क्या इन्फ्लेशन होते हैं। उससे पहले आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं टाइप्स। अब समझते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में क्या है कि कितने प्रकार के इन्फ्लेशन होते हैं, तो इन्फ्लेशन के टाइप्स देख लेते हैं। अब इसमें से पहला हमारे पास जो टाइप है वो है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है कि ये इन्फ्लेशन, इसमें महंगाई तो हो रही है लेकिन बहुत ही कम रेट से हो रही है और बहुत धीरे धीरे हो रही है। हर साल थोड़ी थोड़ी महंगाई हो रही है, तो उतनी एक्सेप्टेबल होती है, उतनी महंगाई से कोई परेशानी नहीं होती है, सब लोग उतना अफोर्ड कर सकते हैं। तो तब हम कहते हैं कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन है। तो इसमें बहुत ही माइल्ड मतलब बहुत ही मॉडरेट इन्फ्लेशन होता है ये। ठीक है, थोड़ा बहुत होता है, मतलब थोड़ा बहुत महंगाई हो रही है, थोड़ी बहुत चीज़ें महंगी हो रही है। ठीक है, और हमेशा जो है वो चीज़ जो होगी ये लेस
देन 10% होगा। जो ये महंगाई है उसका रेट क्या है, लेस देन 10%। तो 2-3% भी हो सकता है, 4% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, लेकिन 10% से कम ही होगा हमेशा। ठीक है, तो 10% से कम होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। पहला है ये। दूसरा है हमारा वॉकिंग इन्फ्लेशन। अब सबसे पहले तो क्रीपिंग था। क्रीपिंग मतलब ये थोड़ा रेंग रेंग के चल रहा था, बहुत धीरे धीरे चल रहा था। अब हो गया है वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग का मतलब क्या है, अभी चलने लग गया इन्फ्लेशन, अब थोड़ा है ज़्यादा। ठीक है, तो ये महंगाई थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। ये ऐसा होता है कि जो कंज्यूमर्स होते हैं, इसमें क्या होता है, कंज्यूमर्स वो ज़्यादा खरीदने लग जाते हैं। कंज्यूमर्स बाय मोर, कंज्यूमर इसमें ज़्यादा खरीदने लग जाते हैं। इसलिए खरीदने लग जाते हैं ज़्यादा कि उनको ये लगता है कि फ्यूचर में वो चीज़ महंगी हो जाएगी और फ्यूचर में और महंगा मिलेगा, तो इसलिए वो प्रेजेंट में ज़्यादा खरीदने लग जाते हैं। तो ज़्यादा खरीदने लग जाते हैं तो उससे डिमांड क्रिएट हो जाती है। तो कंज्यूमर्स बाय मोर कहते हैं फियरिंग फ्यूचर प्राइसेस, मतलब फ्यूचर प्राइसेस का उन्हें डर है। उन्हें डर है कि फ्यूचर में जो प्राइसेस हैं वो प्राइसेस क्या होंगे, वो बढ़ जाएंगे। तो फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ सकते हैं, ये सोच के वो ज़्यादा खरीदने लग जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा डिमांड होती है। अब ज़्यादा डिमांड होती है तो मैंने आपको बताया था, अगर ज़्यादा डिमांड होगी तो वो चीज़ महंगी हो जाती है, तो इन्फ्लेशन हो जाता है। इसका जो रेट है, इसका रेट भी कम ही होता है, ऑल्दो इसका रेट होता है 3 से 10% के बीच में। ठीक है, रेट्स भी आप साथ ही साथ याद रखिएगा सबके, 3 से 10% रेट होता है वॉकिंग इन्फ्लेशन का। फिर अगला है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। अब यहाँ से है जो बहुत घबराने वाली बात शुरू हो जाती है गैलोपिंग इन्फ्लेशन में, क्योंकि ये जो महंगाई है ये बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर तक इसकी परसेंट पहुँच जाती है। गैलोपिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है कि आपकी जो महंगाई का रेट है वो 20%, इवन 100% भी हो सकता है, 200% भी हो सकता है और 300% भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ये बहुत ज़्यादा ही होता है। ठीक है, तो इतने तक ये जा सकता है, 3 डिजिट्स तक हो सकता है इसमें। तो 300% का मतलब है कि और भी 3 गुना 300% ज़्यादा प्राइस हो जाएगा उसका। ठीक है, तो उसे कहते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन, मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है। यहाँ पे हर चीज़ बहुत ही, मतलब दुगनी तिगनी 4 गुनी ऐसे रेटों की होने लग जाती है। ठीक है, उसे कहते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन, मतलब बहुत ज़्यादा होने लग जाता है ये। इसके बाद है लास्ट हमारा हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होगा, हाइपर इन्फ्लेशन में ऐसा होता है कि ये स्टेज वैसे तो आती नहीं है, ये बहुत ही कम हिस्ट्री में एक आध बार हुआ है ऐसा, जो इकोनॉमी गैलोपिंग इन्फ्लेशन को सरवाइव कर लेती है, कि मतलब गैलोपिंग इन्फ्लेशन चल रहा है और वो चलता ही जा रहा है, अब वो कंट्रोल नहीं हो रहा है और वो और बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, अब उसका अंत हो ही नहीं रहा है, तो वो कंट्री क्या है फिर गैलोपिंग से हाइपर इन्फ्लेशन में आ जाती है, मतलब और बहुत भयंकर ही इन्फ्लेशन हो जाता है इसमें। तो इसका जो है इन्फ्लेशन आप ये समझिए कि मिलियंस तक चले जाता है, तो इसकी मिलियंस में निकलती है परसेंट। ठीक है, कि कोई चीज़ 1 मिलियन टाइम्स महंगी हो गई या 2 मिलियन टाइम्स महंगी हो गई, तो मिलियन या इवन ट्रिलियन तक भी हो सकता है, फिर इसकी तो कोई हद ही नहीं है। इसमें है कि इन्फ्लेशन कितना भी गुना हो सकता है, 1 रुपए की चीज़ 1 लाख रुपए की भी हो सकती है, इतने तक भी इन्फ्लेशन होता है। इसमें कोई, इसमें आप कुछ, इसकी कोई ये नहीं है कि इतना ज़्यादा होगा कितना होगा, इसकी लिमिट आगे तक की कुछ नहीं है, आगे तक की मिलियन ट्रिलियन % भी प्राइस बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या हमने समझ लिया इसमें टाइप्स में। सबसे पहला था क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है, बहुत ही मॉडरेट, बहुत ही माइल्ड, थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेशन हो रहा होता है और इसकी परसेंटेज ज़्यादातर 10 से कम रहती है। फिर आता है क्रीपिंग के बाद वॉकिंग, चलने लग जाता है इन्फ्लेशन आपका। तो इसमें क्या होता है, कंज्यूमर्स ज़्यादा खरीदने लग जाते हैं, इस वजह से आपका इन्फ्लेशन हो रहा है। ठीक है, और परसेंटेज क्या है आपकी 3 से 10% रहता है ये इन्फ्लेशन। फिर आता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन, जो कि है काफ़ी खतरनाक, ये 20%, 100%, 200%, 300% इतने तक बढ़ जाता है। ठीक है, और लास्ट आता है हाइपर इन्फ्लेशन। ये कब आता है, ये तो भैया उसी के लिए आता है जो इसके बाद भी कंट्रोल ना करके और बढ़ते जा रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है या कंट्री में ऐसे ही चल रही है डिमांड सप्लाई, तो उसके बाद हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन हो जाती है जहां पे मिलियंस तक भी % तक इन्फ्लेशन हो जाता है, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। ठीक है,
तो इसको आप नोट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारी लाइव क्लास में, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।